प्रायोरिटीज डिसाइड करना लाइफ के अंदर, क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। लेकिन ये जो ठीक और गलत है इसके मायने भी हर एक व्यक्ति के अलग अलग हैं। ठीक मायना कौन सा है और गलत कौन सा है, इसको कैसे चूज करें हम? उसके लिए ही ये ज्ञान दिया जाता है। हाँ जी। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि को बहुत विशाल बना देता है। जब तक वो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक वो राइट रॉन्ग को जजमेंट नहीं कर सकता है। कोई समझेगा ही नहीं कि ये रॉन्ग हो रहा है। बिल्कुल। आज की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस को ही सब कुछ मान रहे हैं, देह मान में मैं सब कुछ मैं, और परमात्मा ने इसी को राइट नहीं कहा, ये रॉन्ग है। इस मैं को मारो पहले। बिल्कुल। कितना बड़ा परिवर्तन आया। जब तक इस मैं को खत्म नहीं किया तब तक आप रॉन्ग राइट कर ही नहीं सकते हो, रॉन्ग ही होगा। बिल्कुल। इसलिए आत्मा का ज्ञान, दृष्टि का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन करके इनका आधार लो, इनसे कर्म कराओ, इनसे न्यारे हो जाओ। मालिकपन आ जाए। आधार मिला है, कर्म करने के लिए ले रहे हैं। अब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, शरीर का आधार लेता है, बच्चों को पढ़ाता है, मिलता है, बात करता है, महावाक्य उच्चारण किए है, और 1 सेकंड में ऐसी दृष्टि देते देते शरीर से अलग हो जाता है। हम लोग इस पिंजड़े में फंस गए। देह में आते आते, देहमान में आते आते इस देह ने आत्मा को अपने अधीन बना लिया। अब इस थोड़े समय में अभ्यास करना है कि आत्मा मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। कौन सी चीज राइट और रॉन्ग है मेरे लिए, उसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, जहाँ राइट है वहाँ हल्कापन है, वहाँ बुद्धि बड़ी निश्चिंत रहती है, क्वेश्चन मार्क नहीं आते। जहाँ रॉन्ग होता है, हर एक आत्मा के साथ विवेक है। बुद्धि को विवेक कहते हैं। कोई भी कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, और संकल्प के साथ साथ विवेक कहता है रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए। विवेक मानता है, हर एक के साथ है। पर भाई साहब, शुरू में तो जब कुछ गलत करते हैं तो विवेक कहता है, जब रेगुलरली वही रूटीन, लेकिन वो अधीनता है ना। वो अपनी सुनता ही नहीं है, अपनी अंदर की आवाज को सुनता ही नहीं, उसको दबा दिया। अब वो दबा करके रख रहा है, फिर उससे गलत काम हो रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता मुझे अंदर से आवाज नहीं आती। बिल्कुल। हर एक आत्मा के साथ ये 2 शक्तियां साथ साथ रहती हैं, मन और बुद्धि। मन है सोचने की शक्ति, और बुद्धि है जजमेंट देने की, निर्णय देने की शक्ति। बुद्धि को विवेक कहा जाता है जी। ये दोनों शक्ति हर आत्मा के पास है। कोई भी ऐसा नहीं, छोटे बच्चा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, लिखा हो, न पढ़ा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, साहूकार हो, सबको परमात्मा ने 2 शक्तियां दी हैं, सोचने की और जजमेंट करने की। जी। लेकिन आज व्यक्ति सोचता तो है, कई बार कह देता मैंने सोचा ही नहीं था, मेरे से हो गया, क्योंकि वो इतना कर्मेंद्रियों के अधीन हो गया। अगर वो इस अभ्यास को, राजयोग का अभ्यास करे, तो आत्मा मालिक बन जाएगी, और मालिक बन करके वही सोचेगा जो ठीक है, राइट है। बिल्कुल। उसके अंदर वही संकल्प आएंगे जो होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। वैसे इसीलिए एक बहुत सुंदर लाइन है इसमें कि आधार समझने से अधीन नहीं होंगे, अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। यही बात है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।